जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस इसे सुनने के बाद इस पर विचार जरूर कीजिएगा और यह श्री कृष्ण जी का आदेश है, ऐसा मान के उस पर चलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ सदा ही आपके सिर के ऊपर रहेगा और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो इन 3 सुदर्शन चक्रों में से किसी एक चक्र को अपने लिए चुनिए और देखिए भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो इनमें से किसी एक सुदर्शन चक्र को चुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपने इन तीनों में से किसी एक सुदर्शन चक्र को चुन लिया होगा। तो जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे चल कर तो देख, तेरी भी होगी जीत और तुझे भी होगा खुद पर नाज। बस एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, बस हार कर कहीं ठहर मत जाना रास्तों में। खुद को छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में। खुद को छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में। अरे संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता। अरे संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। अरे तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा। तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा। तेरी हैसियत से ज़्यादा तेरा नाम हो जाएगा। बस ये तभी मुमकिन है जब तू नेक कर्म करके बस मेरा हो जाएगा। बस तू मुश्किलों से टूटना नहीं, खुद को मजबूत बनाना सीख। क्योंकि जब तस्वीर टूटती है भगवान की तो लोग उसे भी बाहर निकाल देते हैं। तो तेरी क्या औकात है, इसलिए खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि ये दुनिया फिर तेरा फायदा उठाएगी। कुछ लम्हे बीत जाएंगे, कुछ ठहर जाएंगे, जिंदगी चलती जाएगी और वक्त ठहर जाएगा। लौट के नहीं आएंगी वो हसीन यादें, नदी की तरह मुड़ के ना जाने वह किधर चले जाएगा। वक्त गुजरने से पहले जीना सीख और मौत आने से पहले कृष्णा को पहचानना सीख और भक्ति में तल्लीन होना सीख। फिर देख, तेरा ये कृष्ण सदा के लिए तुझसे जुड़ जाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर 1 वाला सुदर्शन चक्र चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तू जो भी निर्णय लेगा वो तेरे पर आधारित होना चाहिए और केवल एकमात्र अपने कृष्णा को ही इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। बाकी दुनिया के सामने खुद को साबित करना छोड़ दे। अरे ये समाज बड़ा ही दोगला है। अरे ये समाज बड़ा ही दोगला है। बुद्ध जब जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं। बुद्ध जब जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है। दोनों हाथों से अगर तू इन पर लुटाता रहा तो तुझे अपने पलकों पर बिठा लेंगे ये। लेकिन जरा सी बात तूने अपने हक की कर दी तो जनाब जलते अंगारों पर भी लिटा देंगे ये। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो तू निखरेगा कैसे, क्योंकि परेशानियां ही तो तुझे जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाती है और जीने का तरीका भी समझाती है। जब तुझे अकेलापन लगने लगे ना तो समझ लेना परमात्मा ने तुझे चुन लिया है, इसलिए तुझे भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया है उसने। और कृष्ण के रहते तुझे किस बात की चिंता है।
अरे जब अकेलापन महसूस हो तो बस अपने इस कृष्णा के पास चले आना। तब तेरा ये कृष्ण तेरा हाथ थाम के तुझसे बस एक यही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर 3 का सुदर्शन चक्र चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना। अपने मन को बस एक बात समझा देना कि मन का परिवर्तन ही तेरे दुख का अंत है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का मन परिवर्तित होगा। देखना, यह बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं करता। जीवन का दुख ही सुख की पहचान कराता है। इसलिए जिंदगी में कभी दुख आए तो उनसे कभी घबराना नहीं, बस दुख का सामना करना है और आगे जो सुख तुम्हारी राह देख रहा है उससे जाकर तुझे मिलना है। और दुख की स्थिति में भी जो तेरे पास 3 शक्तियाँ हैं ना, उसे कभी भूलना मत। और वो शक्तियाँ हैं प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। और इन तीनों शक्तियों की तुझे हर वक्त ज़रूरत होती है और इन्हीं शक्तियों की वजह से तू आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। मेरी भक्ति का मार्ग केवल अकेली यात्रा नहीं है। अरे जो मेरी भक्ति में तल्लीन होता है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भक्ति का मार्ग अकेली यात्रा नहीं है। यहाँ तो मैं हर कदम पे उपस्थित रहता हूँ और मैं अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी करता हूँ। बस कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। इसलिए तू कभी भी मांगने के लिए मेरे पास मत आ, तू तो बस मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर। सब कुछ बिना मांगे ही तुझे मिल जाएगा। चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने का मतलब है मेरी व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता नहीं, बस मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर और बस मेरा नाम जपने की कोशिश कर, और फिर देख मेरा चमत्कार तेरे लिए होकर ही रहेगा। और मैं तुझसे सदा यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, आज का भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। आपने इस संदेश से क्या सीख ली है कमेंट करके जरूर बताना, और कृष्ण के मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि कृष्ण का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर हमें दुखों का एहसास नहीं होता। क्योंकि जब भी दुख हमारे हिस्से आता है तो हमें यही एहसास होता है कि चलो कृष्ण से मिलने का मौका आया है, और उस दुख में भी हम हंसते हंसते कृष्णा के पास पहुंचते हैं, और कृष्णा के कब हो जाते हैं यह तो हमें पता भी नहीं चलता। और अगर आपको ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।